रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 पर हैं और पेज नंबर 10 पर, और आज हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या है? इससे पहले हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जब हमने बात की, ये उसी का आगे टॉपिक है, और उसके अंदर हमने मीटर रूल के बारे में बात की थी और मेजरिंग टेप के बारे में हमने बात की थी। तो अगर आप मीटर रूल को थोड़ा सा रिकॉल करें तो ये थोड़ा सा लिंक इसका बनता है। मीटर रूल के अंदर क्या था कि हमारे पास 1 मीटर का वो एक स्केल था, जिसके अंदर हमारे पास सेंटीमीटर्स के अंदर डिफरेंट मार्क्स थे, और ईच सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास 10 मिलीमीटर्स की हमारे पास स्मॉलेस्ट लाइन थी। तो उसका जो लीस्ट काउंट जो उसके ज़रिए, उस मीटर रूल के ज़रिए जो लीस्ट हम लेंथ वगैरह किसी चीज़ की मुहैया कर सकते थे, वो 1 मिलीमीटर की थी। लेकिन अगर बिलफर्ज हमारे पास ऐसी चीज़ें हों जिसके अंदर 1 मिलीमीटर से कम की लेंथ हो, या फिर हमने मोर एक्यूरेट उसकी सही हमने पता करनी हो, इवन पॉइंट्स के अंदर हमने जाना हो, 1 मिलीमीटर तो ठीक है, लेकिन अगर हमें 0.9 मिलीमीटर हो या 0.1 मिलीमीटर हो या 0.5 मिलीमीटर हो, इन पॉइंट्स के अंदर की अगर हमें उनकी लेंथ को मुहैया करना हो तो उसके लिए मीटर रूल हमारे पास काम नहीं करेगा। वर्नियर कैलिपर लेंथ की मेजरमेंट का हमारे पास एक टूल है जो कि हमने इन्वेंट किया, और ये 1630 के अंदर इन्वेंट हुआ। और जिस साइंटिस्ट ने, वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे इन्वेंट किया, उन्हीं के नाम पर इसे वर्नियर कैलिपर कह दिया जाता है। अब इन्होंने ये टूल किस तरह से बनाया, इसके अंदर इन्होंने 2 तरह के स्केल्स लगाए। अब हम उसके बारे में डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, और इसके ज़रिए से हम क्या क्या चीज़ें मुहैया कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे, और किस तरह से हम इसकी रीडिंग्स को मुहैया कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर की डायग्राम है, ठीक है, जिसके अंदर ये वर्नियर कैलिपर दिखाया हुआ है। वर्नियर कैलिपर, इसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 जार्स दिखाई दे रहे हैं। ये 2 जार्स हैं, और इनके दरमियान में कोई चीज़ रखी जाती है, ठीक है, जिस तरह कोई चीज़ फंसा दी जाती है ना, इनके दरमियान में वो चीज़ रखी जाती है फॉर मेजरिंग द आउटर डायमीटर्स, आउटर डायमेंशंस। अच्छा, ये आउटर और इनर का क्या लिंक है, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। और ये वाले 2 जार्स है ना, इन्हें कहते हैं फॉर द इनर डायमेंशंस के जार्स। यहाँ पर भी कोई चीज़ रखी जाती है, ठीक है, यहाँ पर भी कोई चीज़ रखी जाती है, लेकिन जो यहाँ पर चीज़ रखी जाती है उसका, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मेटल की बॉल हो, तो उसे हम यहाँ पे रखेंगे और उसका डायमीटर हम यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है, उसका डायमीटर हम चेक करेंगे यहाँ से, ये जो हमारे पास ये वाली जगह है। लेकिन अगर आपके पास कोई इस तरह का बेरिंग हो, ठीक है, कि मतलब वो गोल तो हो लेकिन उसके अंदर का हिस्सा खाली हो, तो उसे हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ ये जो हमारे पास इनर, इनर का मतलब है अंदर की जगह, ठीक है। चलें, अभी आप इस चीज़ को जब आप अपना प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इन जार्स के अंदर कोई ना कोई चीज़ रखी जाती है जिसका आपने लेंथ मुहैया करनी है, जिनकी आपने डायमीटर मुहैया करना है, तो यहाँ पे वो रखी जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ एट द एंड यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही होगी, इस स्केल के अंदर से ना ये एक लोहे की एक लंबी सी मेटल से निकलती है, इसे स्टेम कहते हैं। और ये मेजरिंग डेप्थ्स, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी फॉर एग्जांपल बेरिंग को ही हम ले लेते हैं कि उसके अंदर का जो, हमने उसका डायमीटर तो मालूम कर लिया, लेकिन उसकी हमें डेप्थ मालूम करनी है, ठीक है, उस गोल सर्कल की हमें एक्यूरेट लेंथ मालूम करनी है, तो हम इस चीज़ के थ्रू उसकी लेंथ मालूम करते हैं। अब ये तो होगी चीज़ें रखने की जगह, ठीक है, किस चीज़ के हमने जो जिसके हमने लेंथ मालूम करनी है, जिसका हमने डायमीटर मालूम करना है, या जो भी हमने उसके एक्यूरेट मेजरमेंट लेनी है, तो उसे हमने इस इंस्ट्रूमेंट में कहाँ पर रखना है, वो तो ये इन 3 प्लेसेस पर हम उन्हें फिट कर सकते हैं। अब उसे मैयर कहाँ पे किया जाता है? उसे मैयर किया जाता है इन स्केल्स के ज़रिए। अब ये वाला जो आपको स्केल नज़र आ रहा है ना, ये वाला सारा जो स्केल नज़र आ रहा है, इस स्केल को कहा जाता है मेन स्केल, ठीक है, इसे मेन स्केल कहा जाता है। इसके ऊपर आपको मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स के मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर जो डिवीजन्स होंगे ना, जिस तरह मीटर रूल की डिवीजन्स थी, सेम इस तरह से ये होता है कि इसके अंदर जो होते हैं ना सेंटीमीटर्स होते हैं, और ईच सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स की लाइंस होती हैं, ठीक है।
ईच सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास 10 मिलीमीटर्स की लाइंस होती हैं। ये मीटर रूल की तरह का स्केल होता है, इसे मेन स्केल कहा जाता है। इसके अलावा ये आपको ये वाला स्केल नज़र आ रहा है जिसे वर्नियर स्केल कहते हैं। ये 2 स्केल लगे हुए होते हैं इसके अंदर, और ये वाला स्केल मूव कर सकता है। सॉरी, जो वर्नियर स्केल है इससे मूवेबल होता है। ये आपको नीचे ये वाला ये गोल सा एक छोटा सा नॉट नज़र आ रहा है। इसे जब आप रोल करते हैं ना इधर से उधर, तो ये जो वर्नियर स्केल है ये मूव करता है। जो मेन स्केल होता है ये फिक्स्ड होता है, ये मूव नहीं करता। जो वर्नियर स्केल होता है ये मूव करता है। और यहाँ पे आपको एक ये स्क्रू क्लैंप नज़र आ रहा है। इसके ज़रिए से आप किसी भी चीज़ को मतलब फिक्स करते हुए जोर लगा सकते हैं कि वो चीज़ वहाँ से हिले ना। तो ये वर्नियर स्केल का पूरा वो स्ट्रक्चर था जिसके अंदर हमने बता दिया कि चीज़ें रखने की जगह, जिस भी चीज़ का आपने डायमीटर या लेंथ मेजर करनी है वो कहाँ पर रखी जाती है। वो या तो यहाँ इन जार्स में रखी जाती है या इन जार्स में रखी जाती है, और किसी भी चीज़ की डेप्थ इनके थ्रू मालूम की जा सकती है। आपके बुक के अंदर जो डायमीटर है उसके अंदर ये डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। सो इफ़ यू वांट टू स्किप इट, क्या मतलब आपके लिए अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हैवी हो रहा है, सो जस्ट रिमेंबर कि आपके पास 2 टाइप्स ऑफ जॉर्स होते हैं। और अगर आप चाहें तो सिर्फ ये वाले जॉर्स को याद रख सकते हैं कि हम यहीं पर कोई चीज़ फिक्स्ड करेंगे। हमारे पास 2 तरह के स्केल होते हैं, एक मेन स्केल कहलाता है और एक वर्नियर स्केल कहलाता है। मेन स्केल बिल्कुल मीटर रूल की तरह होता है। इसके अंदर हमारे पास सेंटीमीटर्स के अंदर रीडिंग्स होती हैं और ईच सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स होते हैं। और वर्नियर स्केल जो है वो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट स्केल होता है जिसके बारे में मैं अभी आपको शो करती हूँ। और ये वर्नियर स्केल ही हमें मीटर रूल के अंदर जो रह जाने वाली मतलब 1 मिलीमीटर, जो मीटर रूल का लीस्ट काउंट था कि उसके ज़रिए हम सिर्फ उतनी ही लेंथ को मेजर कर सकते हैं, लेकिन वर्नियर स्केल के ज़रिए हम पॉइंट्स के अंदर जो मिलीमीटर्स हैं, जैसे 0.5 मिलीमीटर है या 0.7 मिलीमीटर है, जो कि 1 मिलीमीटर से छोटी लेंथ है, हम उसे भी मेजर कर सकते हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है उसे मोस्ट एक्यूरेट मतलब डेसिमल्स में जाकर हम उसके बारे में उसे डिस्कवर कर सकते हैं। सो नीचे मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, हियर इट इज़। यहाँ पर ये जो ऊपर वाला स्केल है, दिस इज़ द मेन स्केल। ये मेन स्केल की मिलीमीटर्स की रीडिंग्स हैं और यहाँ मेरे ख्याल से ये सेंटीमीटर्स की शो की गई हैं। और ये वाला जो स्केल है जिसके अंदर आपको 0 से 10 तक की ये नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, ये हमारे पास वर्नियर स्केल है। अगर अब यहाँ पर अब जो चीज़ गौर करने वाली है वो अगर आप गौर करें तो ये वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन्स हैं। ठीक है, वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन्स हैं, लेकिन जो हमारे पास ये 1 मिलीमीटर के अंदर, ठीक है 1 सेंटीमीटर है, इसके अंदर हमारे पास 10 मिलीमीटर्स की लाइंस हैं। अब ये जो लाइंस है ना मेन स्केल की, वो 9 लाइंस कोइंसाइड करी हैं वर्नियर स्केल की 10 लाइंस के साथ। ठीक है, अगर हम इसे काउंट भी करें 1 2 3 4, ये वाली जो लाइन है ये 5 होगी। ठीक है, अब ये 6 7 8 9 10, ये इसकी मुकम्मल ये 10 लाइंस हैं। लेकिन अगर हम उसका देखें, अगर हम यहाँ से देखें ये जो हमारे पास मेन स्केल है, मेन स्केल की रीडिंग्स देखें तो हमारे पास एक लाइन बचती है। ठीक है, उससे पहले पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन इज 10। तो ये हमारे पास मेन स्केल की 10 रीडिंग्स जो होती हैं वो वर्नियर स्केल की 10 रीडिंग्स मेन स्केल की 9 लाइंस के साथ मिलती हैं। एक लाइन वहाँ पे बच जाती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारे पास 9 मेन स्केल की लाइंस हैं और 10 हमारे पास वर्नियर स्केल की लाइंस हैं। ठीक है, अगर हम इसे डिवाइड करें तो हमारे पास 0.9 मिलीमीटर का फ़र्क आएगा। ठीक है, तो आपके बुक में भी यही कहा जा रहा है कि हमारे पास जो वर्नियर स्केल होता है उसके ऊपर 10 डिवीजन्स होती हैं, लेकिन ईच डिवीजन जो होती है वो 0.9 मिलीमीटर की होती है। किस तरह से होती है, अब आपके बुक के अंदर जो स्केल था उसके अंदर इतना वाजिया नहीं था, लेकिन मैंने आपको यहाँ स्केल के थ्रू दिखा दिया कि आपके जो वर्नियर स्केल की जो 10 लाइन्स होती हैं ना, वो आपके जो मेन स्केल है उसकी 9 लाइन्स के बराबर जाती हैं और एक लाइन फिर भी रह जाती है। ठीक है, अब वो जो डिफरेंस आता है वो 0.9 मिलीमीटर का आता है।
तो इसका मतलब है कि वर्नियर स्केल की हर जो लाइन है वो 0.9 मिलीमीटर की होती है, हर डिवीजन 0.9 मिलीमीटर की होती है। कि ऊपर वाली तो वो लाइन 1 मिलीमीटर की है ना, लेकिन अब जाहिर सी बात है 1 मिलीमीटर से हमने कोई छोटी जो हमारे पास लेंथ होती है उसकी मेजरमेंट करनी है, तो अब वर्नियर स्केल के अंदर हर लाइन जो है वो हमारे पास 1 मिलीमीटर की नहीं है, बल्कि वो 0.9 मिलीमीटर की है। और वो किस तरह से है, हमने उन 10 लाइंस को जो मेन स्केल की लाइंस थी उनके साथ मिलाकर देखा तो वहाँ पे फ़र्क आ रहा था। ये तो हमने बात कर ली कि हमारे पास स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली, ठीक है। हमारे पास वर्नियर स्केल होता है, जैसे हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मतलब किसी भी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उसकी लेंथ को, उसकी डायमीटर को मालूम करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, विच इज़ मोर एक्यूरेट देन द मीटर रूल। और उस मीटर रूल के अंदर 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट था, बट यहाँ पर आपका जो लीस्ट काउंट है दैट कुड बी यू नो shorter than the 1 millimeter, because each division on the vernier scale stands for 0.9 millimeter. तो अब जो पॉइंट, ये हमने सारा उसका स्ट्रक्चर मालूम कर लिया और हमने देखा कि वर्नियर स्केल के ऊपर जो लाइन होती है वो हम 1 मिलीमीटर की नहीं होती, वो 0.9 मिलीमीटर की होती है। तो अब हम अगर इस स्केल के ज़रिए किसी भी ऑब्जेक्ट का हमने लेंथ मालूम करनी हो तो मिनिमम लेंथ हम कितनी मालूम कर सकते हैं। मीटर रूल के ज़रिए तो हम 1 मिलीमीटर मालूम कर सकते थे, लेकिन वर्नियर कैलिपर के थ्रू हम कितनी जो मिनिमम लेंथ है उसे मालूम कर सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला है उसे लीस्ट काउंट कहते हैं। और लीस्ट काउंट को हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, तो लीस्ट काउंट को मालूम करने का जो हमारे पास फार्मूला है दैट इज स्मॉलेस्ट रीडिंग on main scale divide by number of divisions on vernier scale। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। अब हमने अगर इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट के इसके ज़रिए हम सबसे जो मिनिमम लेंथ है जो वो कितनी मालूम कर सकते हैं, इसके लिए हमने ये फॉर्मूला लगाना है। तो स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल क्या है, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल है जी 1 मिलीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये इसका लीस्ट काउंट था, स्मॉलेस्ट रीडिंग मतलब लीस्ट काउंट। नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल कितनी है, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल हैं 10। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें तो 1 मिलीमीटर divided by 10 it is equal to 0.1 मिलीमीटर। ये है जी हमारे पास वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। तो हमने आज के लेक्चर में क्या डिस्कस किया, हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में डिस्कस किया, जो कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर हम क्या चीज़ मेजर करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को, उसके डायमीटर को, उसकी डेप्थ को हम इसके ज़रिए मेजर कर सकते हैं। और इसके अंदर जो चीज़ रखने की जहाँ पर जगह होती हैं वो जार्स होते हैं, और जार्स हमारे पास दो तरह के हैं। और जो हमारे पास एक जो किसी भी चीज़ की डेप्थ मालूम करने के लिए हमारे पास वहाँ पर होते हैं, एक स्टेम होती है, ठीक है। अब मेजर करने के लिए जो स्केल होता है वो हमारे पास मेन स्केल भी होता है और वर्नियर स्केल होता है। मेन स्केल मीटर रूल की तरह होता है, जिसके अंदर हमारे पास जो लीस्ट काउंट होता है, जो सबसे लीस्ट हम किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर कर सकते हैं, दैट इज़ 1 मिलीमीटर। बट अगर हमें 1 मिलीमीटर से कम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी हो, या फिर मोर एक्यूरेट हमने जाना हो उसकी डेसिमल्स के अंदर, कि हमें पता चले कि अच्छा ये चीज़ 2 मिलीमीटर्स और 0.2 की है, तो इस 2 को हम किस तरह से मेजर करेंगे, हम मीटर रूल के ज़रिए नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि उसकी जो लीस्ट मेजरेबल हमारे पास जो चीज़ आ जाती है, जो लेंथ में आ जाती है, वो 1 मिलीमीटर है, दैट इज़ कॉल्ड द लीस्ट काउंट। बट वर्नियर कैलिपर के अंदर हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर तक जा सकता है, और इसके ज़रिए हम इतनी एक्यूरेट मेजरमेंट्स ले सकते हैं 0.1 मिलीमीटर तक की। ठीक है, 1 मिलीमीटर से अंदर से भी हमारे पास, ठीक है, 1 मिलीमीटर के अंदर 0.1, ये बहुत स्मॉल हमारे पास एक तरह से लेंथ आ सकती है जो हम इसे मेजर कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर का ये आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था और इसका स्ट्रक्चर था, और हमने इसके बस ये बात की कि इसका लीस्ट काउंट कितना है। कल इंशाल्लाह हम वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर के बारे में बात करेंगे, और इसकी जो एग्जैक्ट अगर हमारे पास जब जब हम कल बात करेंगे तो इंशाल्लाह आपने उससे पहले ये चीज़, इस चीज़ को जहन में रखना है।
कल हम इसकी एग्जैक्ट किस तरह से हम रीडिंग्स लेते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। सलाम वालेकुम।